हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। आज की वीडियो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी ऐसी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो कि ना आपने कभी पहले सुनी होगी, ना ही कभी देखी होंगी। और ऐसी ट्रिक्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, रीडिंग राइटिंग के कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ न्यू ट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम कि कैसे हम सिर्फ ग्रामर से 10% का यूज़ करके जो है हम रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा हम ग्रामर का यूज़ नहीं करेंगे, मोस्टली जो है हम हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स लगाएंगे कि कैसे ट्रिक्स काम करती हैं एग्जाम में, कैसे स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं। ये अभी आप कुछ रिसेंट के स्कोर कार्ड्स भी देख सकते हो, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने वो ट्रिक्स लगाई हैं और उनके जो मार्क्स हैं 70+ 80+ रीडिंग में आ रहे हैं इजीली। वो भी सिर्फ 15 दिन की ऑनलाइन क्लासेस से। उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, सभी आपको स्पीकिंग के टेम्पलेट्स, कैसे हमें सोल्व करके आना है, क्या रीड अलाउड में वन लाइन वर्क करेगी नहीं करेगी, अगर करती है तो हमें वहाँ पे कैसे बोल के आनी है वो, ठीक है, रिपीट सेंटेंस में क्या करना है, राइटिंग के बेस्ट टेम्पलेट्स और रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट की रीडिंग में हमें वहाँ पे कैसे सोल्व करना है, वो सब आपका जो है 15 डेज में कंप्लीट करवा दिया जाता है। सो 15 डेज का नया क्रैश कोर्स जो है अभी स्टार्ट होने वाला है। सो जिस भी स्टूडेंट को उस क्रैश कोर्स में एनरोल करना हो, वह अपनी सीट बुक करा सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलिए आज की वीडियो में हम कुछ रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स के ट्रिक्स जानेंगे, जिसमें कि आपको 100% गारंटी दी जाती है कि अगर आप उन ट्रिक्स को समझ लेते हो और कैसे हमें उनको अप्लाई करके आ रहे हैं। क्योंकि अभी यूट्यूब पे जो है हमने सभी ट्रिक्स नहीं बताई हुई है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके भी, जिससे कि हम सभी ट्रिक्स नहीं बता सकते यूट्यूब पे। सो कुछ ट्रिक्स हमने अभी यूट्यूब पे बताई हुई हैं, कुछ ट्रिक्स का आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम शॉर्टकट वे से रीडिंग राइटिंग हमें कैसे सोल्व करनी है, कैसे हमारी जो रीडिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एग्जाम में, और कैसे आप भी इजिली जो अपना स्कोर है रीडिंग में 65+ 70+ अचीव कर सकते हो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को वो नहीं समझ में आती हैं तो आप क्लासेस के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिससे कि स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 15 डेज में मिनिमम आ जाता है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम जो सारी की सारी ट्रिक्स हैं रीडिंग्स की वो यूट्यूब पे अपलोड करें, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। सो चलिए हम रीडिंग राइटिंग जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको ओपन करते हैं। आज हम निकालेंगे एंडिंग में से कुछ क्वेश्चंस और वहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो ट्रिक्स है वो अप्लाई करती है या फिर नहीं करती है। ओके, सो जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है अभी, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको गो थ्रू करेंगे, इसको रीड करेंगे एक बार कि इसमें है क्या, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा हम चलेंगे, साथ में जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं कि हमें आंसर्स फाइंड कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, कैसे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वहाँ पे एग्ज़ाम में करके आते हैं इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। म्यूजिक वॉज एज इम्पोर्टेंट टू द एंशियंट इजिप्शियंस as it in our modern society, although it is thought that music play a dash throughout the history of Egypt। इसमें क्या बोल रहा है कि म्यूजिक जो है अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंशियंट इजिप्शियन इन मॉडर्न सोसाइटीज़। although उसके साथ साथ हालांकि although it is thought that music play a dash throughout the history of Egypt, कि म्यूजिक ने क्या किया है हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट उसमें डैश प्ले किया है। क्या प्ले किया होगा अभी देखते हैं हम। ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, रोल, गेम, रिस्पॉन्स और सिचुएशन। तो सबसे पहले हम जो हमारी ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स क्या थी, काफ़ी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है, ज़्यादा ट्रिक्स का हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी जो प्रीवियस ट्रिक्स है उसके बेस पे हम देखते हैं कि हम कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो हमारी क्या थी कि हमें क्या करना है, सिर्फ हमें सिमिलर वर्ड्स मैच करने हैं। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इनिशियल वर्ड्स चेक करने हैं, वो हम देख पा रहे हैं इसमें रोल और रिस्पॉन्स, आर आर ई ई, ऐसे वर्ड्स हमें काफ़ी सिमिलर मिल रहे हैं। तो जो आंसर के आने के चांसेस हैं वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रोल हो सकता है या रिस्पॉन्स हो सकता है। अभी एक बार फिर से लाइन को रीड करते हैं। ऑल दो इट इज़ थॉट दैट, ये सोचा गया है कि मतलब जो म्यूजिक है वो प्ले करता है डैश इन हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, की इजिप्ट की हिस्ट्री में म्यूजिक जो है अपना डैश प्ले करता है। क्या प्ले करता होगा, रिस्पॉन्स या रोल, दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। तो क्या प्ले करता होगा, वो अपना खुद का एक रोल। दोस्त दैट, इस ट्रिक से क्या हुआ कि हम जो बाकी के ऑप्शंस थे हमारे गेम और सिचुएशन, वो हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी। तो इतना काम है कि आपका 50% काम जो है सॉल्व हो गया है। बट कैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया है रोल, उसकी भी ट्रिक्स है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। आगे नेक्स्ट हम रीड करते हैं। कोमा आ गया। दोज दैट डैश द इजिप्शियन राइटिंग हैव डिस्कवर्ड दैट म्यूजिक डैश टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन व्हाट इज कॉल्ड द pharaonic डैश। ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले हम।
ऑप्शंस में हमारे पास नीड, रिक्वायर, कंफर्म, स्टडी। अगर अभी हम इसमें ट्रिक्स देखें तो सिमिलर वाली ट्रिक्स नहीं लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें आंसर फाइंड नहीं कर सकते, आंसर हम इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो दोज दैट डैश द इजिप्शियन राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड वर्ड आपको क्या लग रहा है इसमें? स्टडी। नीड, रिक्वायर, कंफर्म, स्टडी। दोज दैट स्टडी द इजिप्शियन राइटिंग हैव डिस्कवर्ड दैट म्यूजिक डैश। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले। प्रिडिक्टेड, सीम्ड, लाइक और थॉट। अगर हम इसमें ट्रिक्स लगाना चाहें तो स्टार्टिंग में नहीं है वो, बट एंडिंग में है, जैसे ईडी और ईडी। ईडी वाले हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड्स है। अभी हमें देखना है कि इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड्स जो है आएगा अभी। दोज दैट स्टडी द इजिप्शियन राइटिंग हैव डिस्कवर्ड दैट म्यूजिक डैश टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट, म्यूजिक प्रिडिक्टेड टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट, या फिर म्यूजिक सीम टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट। म्यूजिक सीम टू बिकम, म्यूजिक के साथ सीम आता है। म्यूजिक सीम टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन व्हाट इज कॉल्ड द फेरोनिक डैश ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग फेरोनिक पीरियड, पीपल, प्लेस और रेस। ट्रिक्स अगर देखें तो पीई यानी कि पीपल हो सकता है और पीरियड हो सकता है, दोनों में से क्या आएगा? फिर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पीरियड होता है। यहाँ पे और भी ट्रिक्स लग रही थी जिससे कि हम राइट आंसर सिर्फ निकाल सकते थे, वो ट्रिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। आगे नेक्स्ट रीड करते हैं हम। दिस वॉज द डैश, दिस वॉज द, वो क्या है? डैश है। रिजल्ट, रेंज, टाइम और ग्रुप। रिजल्ट, रेंज, टाइम और ग्रुप। अगर इसमें ट्रिक्स देखें तो हम RRTG, कोई ट्रिक नहीं लग रही है। आपको ये नहीं देखना है कि हाँ सीधा रिजल्ट मिल गया और रेंज मिल गया। अगर सिर्फ एक एक ही वर्ड सिमिलर हो तो जो ट्रिक्स है हमारी वो 70% भी काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या है, लाइन को अगर हम ब्लैंक के बाद भी रीड करते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि राइट आंसर क्या आ सकता है। दिस वॉज द, यह एक डैश था। उस टाइम क्या हुआ? व्हेन द इजिप्शियन डिनास्टी ऑफ द फेरोज वर डैश अराउंड 3100 BCE। ये क्या है? एक टाइम की बात हो रही है, तो वो क्या होगा? एक टाइम होगा। दिस वॉज द टाइम। तो हमने आगे का रीड कर लिया तो हमारा जो आंसर था हमें क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या आ सकता है? टाइम। उस टाइम में क्या हुआ? व्हेन द इजिप्शियन डिनास्टी ऑफ द फेरोज वर डैश कंट्रीब्यूटेड, एस्टेब्लिश्ड, कंस्ट्रक्टेड और रेज। तो इसमें अराउंड 3100 BCE म्यूजिक वॉज डैश मैनी पार्ट्स ऑफ एवरीडे इजिप्शियन लाइफ। फेरोज को क्या किया गया? तो क्या किया गया होगा उसका? कंट्रीब्यूट, एस्टेब्लिश या कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना, कंट्रीब्यूट कर देना, या फिर एस्टेब्लिश यानी कि जब उसकी स्थापना हुई ऐसे। फेरोज वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड 3100 BCE एंड म्यूजिक वॉज, उसके बाद क्या हुआ फिर? म्यूजिक वॉज डैश मैनी पार्ट्स ऑफ एवरीडे इजिप्शियन लाइफ। ट्रिक्स देखें तो फाउंड, 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 फाउंड। ऐसे में हम कौन सा राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे अभी? बट फिर भी हम इसमें भी स्किप्स जो हैं वो ऑप्शंस को कर सकते हैं। उसमें थोड़ी दूसरी ट्रिक्स लगेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या निकल के आता है, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से 2 ऑप्शन निकल के आते हैं? म्यूजिक वॉज फाउंड एट, म्यूजिक वॉज फाउंड इन। बाकी के जो ये 2 ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, वो हो गए या नेगलेक्ट। तो अभी जो आंसर आएगा वो एट और इन में से आएगा। तो फाउंड इन मैनी पार्ट्स या फाउंड एट मैनी पार्ट्स। उसके बाद जो है म्यूजिक जो है हर पार्ट में पाया जाने लगा। फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एवरीडे इजिप्शियन लाइफ। ऑलराइट, तो अभी हमने इसमें कैसे स्किप किए थे उसकी जो वीडियो है वो जल्द ही आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो आने में। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें हमारा लाइक का टारगेट है अराउंड 1000 लाइक्स। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपका इसका सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक और हम ट्राई करते हैं। ओके, अब की बार हार्ड आया हुआ है, चलो इसको भी रीड करते हैं हम। पेरिस इज़ वेरी ओल्ड, there have been a settlement there for at least 6000 years, and its shape has been determined in part of the river Seine and in parts by edicts of France rulers, but the great boulevards we admire today are relatively new and were constructed to prevent any more barricades dashed by the rebellious population. ट्रिक्स अगर हम देखें तो being created और being created, BEB, तो दो वर्ड सिमिलर है, being created या फिर बीन क्रिएटेड। रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा क्या है कि बाय से पहले ईडी फॉर्म आती है, बट ईडी फॉर्म तो सभी में है। तो यहाँ पे थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स हमारी काम करेगी, जिससे कि हमने सेकंड और थर्ड को स्किप कर दिया यानी कि निकाल दिया। तो अभी 2 ऑप्शंस में से आंसर आएगा हमारा, हम देखते हैं अभी रीड करके। और वैसे हमारे यहाँ पे और भी ट्रिक्स लग रही थी जिससे भी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो यही निकल के आ रहे थे, बीइंग और बीन। तो यानी कि एक ब्लैंक में सिर्फ एक ट्रिक्स नहीं लगती है, एक से ज़्यादा ट्रिक्स लग जाती हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा आंसर है इन दोनों में से आएगा या फिर नहीं आएगा, और उन दोनों में से क्या आएगा वो भी हमें धीरे धीरे करके पता लग जाएगा। आगे इसको रीड करते हैं। एंड वर डैश कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट एनी मोर बैरिकेड्स डैश बाय द रेबिलियस पॉपुलेशन। जो बैरिकेड्स हैं वो डैश किए गए
बाय द रेबिलियस पॉपुलेशन। किसने क्रिएट किए थे वो? रेबिलियस पॉपुलेशन ने। तो क्या आएगा? बैरिकेड्स बीइंग क्रिएटेड। बीन नहीं आएगा, बीन हमने पहले भी बताया था, ज़्यादा कब देखने को मिलता है? हैज़ बीन, हैड बीन, उनके साथ वो देखने को मिलता है, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? बीइंग क्रिएटेड। आगे पीछे का थोड़ा देख के चलोगे तो आपका जो आंसर है वो इसलिए आ जाएगा। दैट वर्क वॉज कैरिड आउट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। अर्ली पेरिस हैड बिन डैश, यानी कि जो पहले का पेरिस था वो क्या था? इमेज ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, यानी कि उसमें क्या होती थी? भूल भुलैया वाली गलियाँ होती थी, बीड़ी बीड़ी तंग रास्ते होते थे। तो क्या आएगा? हैड बीन एज इफ इन पार्ट जस्ट एज रिलेटिव है। तो द अर्ली पेरिस हैड बीन इन पार्ट क्या होता था वहाँ पे? इमेज ऑफ नैरो स्ट्रीट एंड एलिवेज। बट यू कैन इमेजिन दैट द वर्क वॉज नॉट ओनली हाईली एक्सपेंसिव but caused great distress among the half a million or so residents whose house were dash raised। और वहाँ पे जब वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था तो वहाँ पे क्या किया गया? जो काफ़ी सारे हाउसेस हैं वो डैश रेज, यानी कि मतलब ख़त्म कर दिए गए या फिर तोड़ दिया गया हाउसेस को। तो क्या आएगा? हाउसेस वर इवनली, रेयरली, सिंपली, इक्वली। हाउसेस वर सिंपली रेज्ड, यानी कि हाउसेस को सिंपली ढहा दिया गया, यानी कि उनको तोड़ दिया गया। एंड वोज नेबर्स डिसअपियर्ड, और जो नेबर्स हैं डिसअपियर्ड हो गए। वट इज़ डन कैन नॉट यूजली बी अनडन स्पेशली व्हेन बिल्डिंग्स आर टोर्न। जैसे स्टार्टिंग में ही वो बात कर रहा है कि हुज हाउसेस वर सिंपली रेज एंड हुज नेबर्स डिसअपियर्ड, वट इज़ डन कैन नॉट यूजली बी अनडन स्पेशली व्हेन, जब बिल्डिंग्स को क्या किया गया? बिल्डिंग्स आर टोर्न डाउन। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे हमारे पास दो ऑप्शन निकल रहे थे, अप एंड डाउन। आपको पता होगा दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, अप एंड डाउन। तो टोर्न डाउन मतलब क्या बना? कि बिल्डिंग्स को ढहा दिया गया, यानी कि तोड़ दिया गया उधर। तो जो सभी ऑप्शंस हैं हमारे सभी के सभी करेक्ट हैं, सभी में हमने ट्रिक्स लगाई है। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो या कोई ट्रिक समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पार्ट हमें यहाँ से क्लियर नहीं हुआ कि कैसे आपने ट्रिक्स लगाई, कैसे हमने सोल्व किया। और जिस भी स्टूडेंट को क्लासेस ज्वाइन करनी हो वो क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस 15 डेज़ के एंड 1 मंथ के हमारे बैचेस होते हैं, जिसमें कि आपको सब कुछ शॉर्टकट वे से बताया जाएगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम में जो अपना स्कोर है वो अचीव करना है। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। सो जय श्री राम सब।